एक बार और इसको प्रैक्टिस करके इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। संडे को शायद इसी चैप्टर का टेस्ट है आपका, आया ना? बोलो। यस सर। ठीक है, तो हम अपनी तरफ से पूरा जो जो भी एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बाकी है वो भी मैं पढ़ा के खत्म कर दूंगा, आज ही कवर कर लेंगे। मॉड्यूल की प्रैक्टिस करने के बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में एक छोटा कॉन्सेप्ट और बाकी रह जाता है, और उसके बाद गुड इवनिंग एग्जैक्ट सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। उसके बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दोनों काम निपटा देंगे। क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो ये स्टार्ट करो। 5 मिनट का समय, सारा अटेम्प्ट कर लो जल्दी से। सर किसी की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है, ग्रुप में मैसेज आया है। अच्छा मैं देखता हूँ, ठीक है, ठीक, थैंक यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप ज्वाइन कर पा रहे थे कि नहीं उस लिंक से? नहीं सर, जो आपने अभी भेजा उससे। उसी से हुआ, ठीक है।
हो गया अटेम्प्ट? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। सबने अपने अपने आंसर ही लिख दिए? क्या क्या आ रहा है? यस फर्स्ट सर। का क्या है? जी सर। सर थर्ड ऑप्शन। थर्ड। सेकंड का? सेकंड का सेकंड सेकंड ऑप्शन। थर्ड का? सेकंड ऑप्शन सेकंड ऑप्शन। फोर्थ का? सेकंड ऑप्शन। अच्छा, चलो एक बार मैं आंसर की दिखा देता हूँ, एक बार आंसर की से मैच कर लो, फिर अपने डाउट्स पूछ लेना। ये देखो 3224, ऐसे 3222, फर्स्ट का 3, सेकंड का 2, थर्ड का 2 और फोर्थ का भी 2। अब डाउट पूछो कौन सा नहीं आया? फर्स्ट वाला? सर सेकंड वाले में यस सर, फर्स्ट हो गया। किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना कि एनीवन, कोई ऐसा Third. बच्चा जिसको नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है। सेकंड? सेकंड तो कल बताया था शायद, वही है, डीवाई बाय वाई इक्वल टू डीवाई बाय डीएक्स है, वेरिएबल सेपरेबल, इसको वाई मान लेना। इसको अगर वाई मान लेंगे तो ये उसी का डिफरेंशिएशन है। यस सर। हाँ, है ना? यस सर है। हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है सर, आ रही है। हाँ। इस फंक्शन को अगर y मान लोगे तो ये उसी का डिफरेंशिएशन है। सर एम आई अब इसको वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं, 1/y dy इक्वल टू dx, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना। फर्स्ट और सेकंड में किसी को डाउट है क्या? जल्दी बताओ। हो गए? हो गए सर। थर्ड? थर्ड हो गया हो है? गया डाउट है? सर। सर हो ठीक। गया। सर हो- फोर्थ? सर फोर्थ वाला एक बार बता दो। फोर्थ वाला बता दे। एक्स प्लस टू उधर जाके जब डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी dy बाय dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2। अब dx को भी उधर भेज देंगे, है ना? dx को भी x के साथ भेज देंगे तो dx उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यस सर। याद है। अब यहाँ पे ऊपर क्वाड्रेटिक, ऊपर हायर पावर है, नीचे लोअर पावर है। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा? बोलो, लीनियर लीनियर बनाएंगे। बताओ। सर पहले डिवाइड करके इसको लीनियर में कन्वर्ट करेंगे। हेलो सर, आवाज आ रही है? आपकी कम आ रही है नंदिनी आवाज, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर आ रही है क्लियर, बट मेरी जा हाँ, आपकी आवाज कम आ रही, स्लो आ रही थोड़ी। तो देखो dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा y। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो देखो नीचे अगर एक सिंगल टर्म होता तो काम हो जाता, तो क्या करो, x प्लस 2 को एक सिंगल वेरिएबल मान लो t, x की जगह क्या आ जाएगा, t माइनस 2, है ना? यस सर। और dx की जगह क्या आ जाएगा, dt। जी सर। तो देखो इससे फायदा क्या होगा, नीचे t हो गया, माइक किसका ऑन है, ठीक, नीचे t हो जाएगा, x की जगह आ जाएगा t माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 t माइनस 2 माइनस 9। अब ऊपर ओपन करके अलग अलग कर दोगे? यस सर। यस सर, अब हो जाएगा। ठीक है, यस सर, यस सर। ऊपर जब ओपन कर दोगे तो क्या आएगा, टी स्क्वायर का टर्म आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस का 4t और ये प्लस का 4t कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा प्लस का 4 माइनस का 8 माइनस का 9, तो टी स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा -4 -9 -13 बाई टी। अब अलग अलग करके इंटीग्रेट कर सकते हो, टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 2 -13 1 बाई टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा log टी। क्लियर है? ये Yes, आपका sir. यस सर। और आप टी की जगह पुटअप कर देना x प्लस 2। ठीक है, अब जो वैल्यू पुटी है वो पुटअप करनी है, वो पुटअप कर देना, आ जाएगा आंसर। ओके सर। ठीक है,
एक बार ये ट्राई कर लो अगेन। 6 मिनट का समय है, अटेम्प्ट करना है प्रॉपरली, 6 से 8 मिनट, 6 to 8 मिनट। अभी टाइम हो रहा है 9:12, 7:12, 7:20 पे डिस्कस करेंगे। एक बार अपनी तरफ से अटेम्प्ट कर लो, जो हो पाएगा अच्छी बात है, जो नहीं हो पाएगा डिस्कस कर लेंगे। पूरी ईमानदारी से फटाफट अटेम्प्ट कर लो, अटेम्प्ट करना है आपको, थोड़ा स्पीड में करना, प्रॉपरली अटेम्प्ट करो, देखो आंसर कितना आ रहा है।
ओके, टाइम हो गया। डन, अटेम्प्ट हो गए कि बाकी है? बाकी है सर। कौन कहाँ तक पहुंचे? 8 पे। सर लास्ट क्वेश्चन बचा है। ठीक है चलो, सर 7 ओके, 2 मिनट का समय वो ले लो, कर लो अटेम्प्ट। चलो अब डिस्कस कर लेते हैं। एक बार मैं आंसर की दिखा देता हूँ पहले। 23143। 23143। ठीक है, एक बार देखो, अपने अपने आंसर मैच करने की कोशिश करो। और जो क्वेश्चन अगर हो सकता है आंसर मैच ना भी करे, लेकिन जो क्वेश्चन हो सकता है आपने पूरा डिटेल में सॉल्व नहीं किया हो, लेकिन अगर ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा हो, कैसे बीच में कहीं अटक गए हो, कोई दिक्कत आ रही है, तो पूछो। B5। 6। B5 सिक्स वाला कौन सा बताऊं? सिक्स? यस सर। एक बार 7th बता देना। ठीक है, फिफ्थ भी बताता हूँ। फिफ्थ में वेरिएबल सेपरेबल हो पा रहा है, तो देख लेते हैं फटाफट। dy के साथ क्या आ जाएगा? sin y प्लस y cos y। और dx के साथ क्या आ जाएगा? x को मल्टीप्लाई कर तो 2x ln x प्लस x dx। ठीक है ना? यस सर। दोनों तरफ इंटीग्रेट अगर कर दोगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सर इसमें बाय पार्ट्स लग जाएगा सर। हाँ, या फिर देखो ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे, ये किसी का डिफरेंशिएशन है क्या? सर साइन y का, y साइन y। साइन y sin y। अगर y sin y को अगर आप देखोगे, इसको मान लो आप इसका डिफरेंशिएशन करें, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? y का डिफरेंशिएशन इंटू साइन y प्लस y का एज इट इज साइन y का डिफरेंशिएशन cos y। हाँ, है ना? यस यस सर। सर। तो ये इसका डिफरेंशिएशन है, तो इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये आ जाएगा। जी सर आ जाएगा। यस सर। आप चाहो तो बाई पार्ट से भी देख कर सकते हो, उससे भी ये आएगा। तो बेसिकली इसका ये डिफरेंशिएशन था, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। साइन y प्लस y cos y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? y sin y। और इस इधर अगर देखोगे, इधर अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट अप्लाई करना पड़ेगा, दो फंक्शन प्रोडक्ट में, ILATE। यस सर। लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x² माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। यहाँ पे x बचेगा तो आ जाएगा x² ln x और x का इंटीग्रेशन x²/2। क्लियर है? ओके। यस सर।
सिक्स्थ वाले में डाउट है? नो सर। 6 बता दीजिए 6। 6 बता देता हूँ। वेरिएबल सेपरेबल ही है। dy बाई dx को क्या लिख सकते हो? ky 1/y dy इक्वल टू k dx। वेरिएबल अलग अलग होगा, इंटीग्रेट कर दो। 1/y का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? log y, k कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x प्लस c। अब क्या बोला गया है? x बराबर 0 पे y बराबर 1 है, तो x को 0 रखेंगे अगर, और y 1 है, तो x को 0 रखेंगे, y को 1 के, c की वैल्यू 0 आ जाएगी। Yes, जी sir. सर। तो c 0 हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन क्या बच गई? आपके पास इक्वेशन बन गई, कर आके आपके पास ln y इक्वल टू kx। अब बोला है कि y क्या होगा जब x इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा? तो y को आप क्या लिख सकते हो? y इक्वल टू e की पावर kx। e की पावर kx, ठीक है। अब k के बारे में कुछ बोल नहीं रखा है। बोला क्या है? अप्रोचेस 0 व्हेन, अच्छा, y की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच कर रही है जब x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। क्या बोला? द सॉल्यूशन अप्रोचेस 0, मतलब क्या बोला गया? जब x अगर इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो y किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? 0 की तरफ। 0 अब e की पावर इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी, नेगेटिव इंफिनिटी, क्या 0 होता है? e की पावर इंफिनिटी 0 होता है कि e की पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है? Sir, माइनस minus इन्फिनिटी। infinity. है ना? e की पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है, तो इसको माइनस इंफिनिटी बनना पड़ेगा। तो माइनस इंफिनिटी बनने के लिए k को नेगेटिव होना पड़ेगा, है ना? जी सर। तो k शुड बी लेस देन 0। तभी तो, क्योंकि देखो x तो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो k अगर नेगेटिव हो गया था तो kx किसकी तरफ जाएगा? माइनस इंफिनिटी की तरफ, है ना? Yes, sir. यस सर। ठीक है। बोला गया आंसर को 0 की तरफ अगर अप्रोच करना है, x जब इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो k को फिर आपको क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि e की पावर माइनस इंफिनिटी जो होता है वो 0 होता है। देयरफॉर k शुड बी नेगेटिव। ठीक है, ये basic। किसी को डाउट हो फिर भी पूछ लेना। सेवंथ में अगेन क्या बोला? सॉल्यूशन x जब इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो सॉल्यूशन किसकी तरफ जाएगा? चाहो तो इसको भी वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हो, और ये लीनियर भी है वैसे तो, क्योंकि लीनियर की तरफ भी सॉल्व कर सकते हो, वेरिएबल सेपरेबल से ज्यादा आसानी से सॉल्व होगा। दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो dy बाई dx इक्वल टू 2 माइनस 3y। वेरिएबल अलग अलग कर दोगे तो देखो क्या आ जाएगा? 1/2 माइनस 3y dy इक्वल टू dx। माइनस कॉमन लेना चाहो तो माइनस कॉमन ले लेना, 1/, और 3 भी कॉमन ले लो ताकि इंटीग्रेशन, या फिर आप 3 नहीं भी कॉमन लोगे तो भी चलेगा। 1/, लीनियर का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग होता है। Yes, sir. Yes, sir. और y की कोफिशिएंट से क्या कर देंगे? डिवाइड, Divide. इक्वल टू x प्लस। क्लियर है? Yes, sir. 1/x का जी सर। इंटीग्रेशन लॉग होता है, 1/, लीनियर टर्म का भी इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग ही होता है। ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। अब क्या बोला था क्वेश्चन में? x अगर इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो y किधर जाएगा? तो पहले तो यहाँ से y निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इस -3 को उधर भेज दें, डिवाइड उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 3x प्लस का c, इसको c लिख रहा हूं मैं, नया कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे बेस e है, e को उधर भेज दे अगर, ये आ जाएगा। तो अब हमको y पता करना, तो y कितना आएगा? माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 2, -3 से वापस जब डिवाइड कर दोगे टू बाई 3। कैलकुलेशन चेक कर लेना यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार देख लेना। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि अगर इसमें लिमिट अप्लाई कर दो, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखो ध्यान से, -1/3 e की पावर -3x प्लस c प्लस 2/3। अब ध्यान से देखो, अभी बताया था e की पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है? तो देखो जब x इंफिनिटी 0। की तरफ जाएगा तो ये माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा, Yes, sir. Yes, और e sir. की पावर माइनस इंफिनिटी याद कर लो,
हमेशा के लिए कितना होता है 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। Yes, sir. आपके पास क्या बचेगा 0 + 2/3 दैट इज 2/3। मैं x को इन्फिनिटी रखोगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी बन रहा है, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है 0 होता है। क्या ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. आ गया. तो आपके पास आंसर 2/3 आ जाएगा। नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, अगेन वेरिएबल सेपरेबल है, इसको रूट को उधर भेज दोगे माइनस में हो जाएगा। y के साथ y का टर्म अगर होगा और x के साथ x का टर्म, dx के साथ x का टर्म, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। देखो ये किसका इंटीग्रेशन है, साइन इनवर्स y का, और ये Yes. साइन इनवर्स x का। कॉस भी बोल सकते हो, साइन भी बोल सकते हो, Yes. माइनस बाहर लेके साइन इनवर्स, तो हो जाएगा साइन इनवर्स y माइनस ऑफ साइन इनवर्स x प्लस c, उधर भेज देना, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू c, आया ना? Yes, sir. नेक्स्ट जनरल सॉल्यूशन रिप्रेजेंट द फैमिली, इसका जनरल सॉल्यूशन जो आएगा वो क्या, कौन सी फैमिली रिप्रेजेंट करेगा? तो ये भी वेरिएबल सेपरेबल है, y dy इक्वल टू √1 + y² dx है। वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, ये हो गया कि डाउट है? सर ये वाला बता दो एक बार. ठीक है, ये बता देते हैं। y dy इक्वल टू, इसको रूट को उधर भेज रहा हूं, -√1 + y² dx। Yes. y के सारी टर्म को अलग कर लेंगे अगर, -dx, दोनों तरफ अब इंटीग्रेट करना है। बताओ इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा इसका? नीचे वाले को टी पुट कर देंगे सर, 1 + y² नीचे का को। डिफरेंशिएशन ऊपर क्रिएट हो सकता है, नीचे का डिफरेंशिएशन का 2y, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, बोलो 1 + y² को टी पुट अप कर दोगे तो 2y डिवाइड जी सर। हो जाएगा, तो जाएगा 1/2 dt अपॉन √t। अब √t मतलब t की पावर -1/2, अब t की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन करना है, तो क्या हो जाएगा -1/2 + 1 जी सर। डिवाइडेड बाय -1/2 + 1, और एक 1/2 ऑलरेडी प्रोडक्ट में, तो डिनोमिनेटर में 1/2 क्रिएट होगा, वो 1/2 इस 1/2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √t, क्या बचेगा √t बचेगा, और इधर इंटीग्रेशन क्या बचेगा माइनस का x प्लस का c। t किसको माना था 1 + y², -x इधर आके प्लस हो जाएगा इक्वल टू c। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, x² y² क्रिएट करना पड़ेगा। दोनों तरफ अगर स्क्वायरिंग कर दें ताकि रूट वाला टर्म हट जाए, यहां तक सही है ना? बोलो। Yes, sir. जी सर। ये आ जाएगा आपके पास x² - 2x × c + c²। तो फाइनल इक्वेशन जो बनेगी वो इस तरह से, x² - y² - 2cx + c² - 1 इक्वल टू 0। अब ये जनरल सेकेंड डिग्री कर्व की इक्वेशन है। जनरल सेकेंड डिग्री कर्व की इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी ये पूछा था, ऑप्शन में दिया हुआ था पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल। तो याद है कैसे पता करते थे, h² - ab पता करते थे। बोलो, एक तो अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और h² - ab, अगर h² - ab ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 या लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 अगर है तो हाइपरबोला, इक्वल टू 0 है तो पैराबोला, और लेस देन 0 अगर है तो इलिप्स होता है। अब h² - ab, h मतलब कोफिशिएंट ऑफ xy, xy का कोफिशिएंट तो है नहीं यहाँ पे, इस केस में h की वैल्यू क्या है 0, क्योंकि xy का कोफिशिएंट ही नहीं है। a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x², b मतलब कोफिशिएंट ऑफ y², तो h² - ab की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 + 1 ग्रेटर देन 0 आएगी, पॉजिटिव आ रही मतलब हाइपरबोला। ठीक है, तो कभी भी जनरल सेकेंड डिग्री कर्व की इक्वेशन आ जाए और पूछा गया हो कि कौन सा कोनिक रिप्रेजेंट करेगा,
तो डेल्टा निकालना पड़ता है। डेल्टा मतलब वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी एच जी एच, वो वाला। वो क्या यहाँ पे नॉन जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पे चारों ऑप्शन कोनिक वाली थी, इसलिए मैंने डायरेक्ट एच स्क्वायर माइनस ए बी पता कर लिया। एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ रही थी, तो इसलिए हाइपर बोला हो जाएगा। क्लियर हो गया? यस सर। जी सर। Yes, sir. वेरी गुड। तो देखो मॉड्यूल में इस तरह से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत से हैं, आप वो ट्राई करना। ये बच्चे हुए क्वेश्चन, ये बी सेक्शन के बच्चे हुए 5 क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना। अब हम सी सेक्शन करा देता हूँ। कल हमने पीवाई क्यू कर लिए तो ऑलरेडी सॉल्व है ना, कर लिया था ना कल। जी सर। एक सेकंड में सेक्शन नंबर सी ओपन कर लेता हूँ। चलो करो स्टार्ट। चेक करो कौन सी ये लीनियर है, वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजीनियस है, क्या है। फर्स्ट वाली तो लीनियर है। हाँ करो ट्राई। Sir, first वाली linear है. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 3 मिनट का समय है, जल्दी से अटेम्प्ट कर लो।
हाँ, हो गया बच्चों अटेम्प्ट? 2 मिनट सर, लास्ट क्या वाला आंसर रह है? गया। ठीक, लास्ट वाला तो पहले करा रखा है ऑलरेडी। फर्स्ट वाला हुआ? जी सर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन टफ नहीं, बस यहाँ पे इन्होंने घुमाने के लिए बस वेरिएबल थोड़े ए बी सी डी मतलब वी टी ले लिया। जनरली आप क्वेश्चन डी वाई बाई डी एक्स में देते हो, यहाँ पे डी वी बाई डी टी दे दिया, बाकी कोई चेंज नहीं है। क्या ये लीनियर है? यस सर। Yes, है। sir. तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे। तो फर्स्ट C1 दिखा देता हूँ फटाफट। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन p dx। p dx, अच्छा dx की जगह इस बार dt आ जाएगा, और p क्या हो जाएगा? k बाई m, है ना? यस सर। अच्छा, वेरिएबल तो सिर्फ क्या है यहाँ पे? वेरिएबल कौन है? v और t, बाकी सब कांस्टेंट है। तो ये जो k बाई m है ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? t। तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। अब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब y की जगह क्या आ जाएगा? v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होल इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। q की जगह क्या आ जाएगा? माइनस g इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dt। ये ध्यान से देखो, समझ में आया कि नहीं आया? सर आ गया। सर आ गया। आ ठीक गया है। सर। अगेन g कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। e की पावर k t m का इंटीग्रेशन क्या होगा? e की पावर k t बाई m, और जो कोफिशिएंट है उससे k बाई m से डिवाइड हो जाएगा। तो k बाई m से डिवाइड होगा तो ऊपर m आ जाएगा, नीचे k आ जाएगा, प्लस c। अब इससे आप आंसर मैच कर लेना, जो भी आंसर आया आपका। क्लियर है? यस सर। जी सर। अगला भी लीनियर है। इस y 10x को उधर भेज दोगे, यस सर। तो ये p हो जाएगा, ये q हो जाएगा। हो गया तो ये वाला सॉल्व। जी सर, बस हो ही गया था ये वाला। यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना, तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर y। अगेन ये आपका क्या हो जाएगा? p, ये आपका क्या हो जाएगा? q, है ना? ये p और ये q हो जाएगा क्यों? solve। क्लियर है? जी सर। ओके सर। ओके, तो ये भी हो गया। एक में थोड़ा सा मैं आपको एक दो होमोजेनियस वाले भी करा दूं। हाँ, ये इनको एक बार कोशिश कर लो, काफी अच्छे क्वेश्चन है। 6 मिनट का समय दे रहा हूँ, अटेम्प्ट करने की कोशिश करो एक बार।
हो गए अटेम्प्ट के बाकी है भी? लास्ट वाला कर दो सर। अच्छा, बाकी लोग बताओ, हो रहे अटेम्प्ट, हो पा रहा है, कर रहे हो अटेम्प्ट की नहीं? क्वेश्चंस अच्छे हैं इसलिए अटेम्प्ट करो, डिस्कस करेंगे फिर, ठीक है? होना नहीं होना वो सब नहीं सोचना, दिमाग अपनी तरफ से अटेम्प्ट करना। आंखों में समय दे रहा हूँ तो आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। आंसर आए नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन आपको बस ये सोचना है कि कैसे इसको अटेम्प्ट किया जाए। फिर जब मैं डिस्कस करूंगा तो आपको ये देखना है कि आपने जो तरीका सोचा, मैंने जो आंसर निकाला वो सही है गलत है। चलो, बाकी लोग जो अटेम्प्ट कर रहे हो अटेम्प्ट करते रहो, तब तक मैं स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ। B10 वापिस पूछा था, x की जब इन्फिनिटी हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या होगी? तो वेरिएबल सेपरेबल क्लियरली दिख रहा है। dx, इसका पहले आंसर के दिखा देता हूँ, चलो। 21241। ठीक है, आंसर मैच कर लेना। ये वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा, यहाँ पे देखो फैक्टर बन जाएंगे, अगर आप चाहो तो फैक्टर बना लेना। एक फैक्टर क्या, y कॉमन, क्या बचेगा ब्रैकेट में, 1 माइनस y। सर फर्स्ट वाले में तो 1 ही आएगा, मतलब सेकंड ऑप्शन। आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? ठीक। 10th वाले का क्या ऑप्शन था? 21241 ना, सही है, ठीक। अब यहाँ पे इसको चाहो तो आप पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग कर लेना, ठीक है? और चाहो तो ऊपर 1 क्रिएट करने के लिए इन दोनों का डिफरेंस भी देखो 1 ही है। 1 माइनस वाई और प्लस वाई, इन दोनों का एडिशन 1 एक्चुअली। तो ऊपर आप क्या कर सकते हो, इन दोनों का एडिशन कर सकते हो, या फिर पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग कर देना। तो 1 को लिखने का ये भी तरीका है, अलग अलग करोगे पार्शियल फ्रैक्शन से, देखो ये आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1/y, यहाँ पे बचेगा 1/1 माइनस वाई। इंटीग्रेट कर दोगे तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log y, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस ऑफ log 1 माइनस वाई, और इधर बचेगा x प्लस सी। log a माइनस log b की प्रॉपर्टी लग जाएगी, log ऑफ a बाई बी इक्वल टू x प्लस सी। अब पूछा गया था x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे y की वैल्यू, वापिस ये e उधर चला जाएगा, तो y अपॉन 1 माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगा, e की पावर x प्लस सी। y ऑफ 0 पे 2 दिया हुआ था, तो y को जब 2 रख दोगे, x 0 पे y 2, y को 2 रख नहीं सकते क्योंकि प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहाँ पे इसको या तो पॉजिटिव बना देंगे पहले, इसको चाहो तो आप पहले पॉजिटिव बने, क्योंकि y की वैल्यू 2 आ रही है ना, फिर log में दिक्कत आएगी। मॉड, या तो यहाँ मॉड लगाना पड़ेगा, क्या लगा देना, मॉड, ठीक है? यहाँ पे मॉड लग जाएगा, और y की वैल्यू क्या रखनी, 2। x जब 0 है, y 2 है, तो y की वैल्यू यहाँ 2 रख दोगे, तो 2/1 log 2 हो जाएगा। कांस्टेंट की वैल्यू log 2 आ जाएगी। क्या ये हो गया, बोलो? यस सर। कांस्टेंट की वैल्यू log 2 आ जाएगी, तो c की जगह log 2 रख देना। फिर यहाँ से y कैसे निकालोगे, वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करके y अलग से पता करना पड़ेगा। ये डाउट है तो पूरा सॉल्व करूं या फिर हो गया है, बोलो? वैसे क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, किसी को डाउट है या सॉल्व हो गया है? बोलो, या फिर अगर आपने सॉल्व कर लिया तो पूछ लो डायरेक्ट ही। 11 से लेके 14 में कौन सा डिस्कस करना है? 14th, सर 13th बता देना सर एक बार।
ठीक है, और 11 12 में किसी को हो तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। सर 11th वाला ही। 11, ठीक है, 11 13 तो 14। dy को अलग कर लोगे तो ये इक्वल टू हो जाएंगे दोनों। तो dy के साथ क्या आ जाएगा, y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 बाई एक्स। वैसे ही तो क्वेश्चन है जो पिछली बार किया था, देखो ध्यान से, 1 प्लस वाई स्क्वायर dx इक्वल टू एक्स वाई dy, है ना। यस सर। तो 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दोगे अगर, तो क्या आ जाएगा, लॉग एक्स इक्वल टू, नीचे वाले को टी मानोगे, ऊपर वाला dt में चला जाएगा, Yes, sir. लॉग ऑफ 1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस सी। ये किया था ऐसे, Yes, sir. अब हो जाएगा सॉल्व। यस सर, हो जाएगा। 13th में, सर लास्ट में मॉड, सर हाँ, लास्ट बोलो। वाला स्टेप बताना। एक मिनट, हट गया क्या पूरा, वापिस सॉल्व। आपको स्क्रीन दिख रही है? यस सर, दिख रही है। ये कुछ प्रॉब्लम आ रही है, रुको एक सेकंड, पीडीएफ में कोई दिक्कत है शायद। ये है ना। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ पेंटिम में इशू आ गया शायद। एक मिनट, लास्ट स्टेप में क्या था, वो नीचे वाले को टी मानोगे, ऊपर वाला dt में चल जाएगा। ओके सर। ठीक है, ओके सर। 13th में क्या तरीका अपनाओगे, देखो यहाँ पे इसको उधर भेज देना, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई कर देना। क्लियर है? साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, आ जाना चाहिए आंसर। ये अप्लाई किया था साइन सी माइनस साइन डी, बोलो। हाँ या ना, जवाब दो जल्दी से। Yes, sir. साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई कर देना। 14th में क्या करोगे, देखो ध्यान से, इसको कैसे रिड्यूस करेंगे वेरिएबल सेपरेबल में, याद करो क्या तरीका सिखाया था। यहाँ पे भी x प्लस वाई, यहाँ पे भी, हाँ, x प्लस वाई को टी मान लेना। x प्लस वाई को टी मानोगे, वेरिएबल सेपरेबल में अपने आप रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर है सबको? यस सर। तो देखो, ये मॉड्यूल का सेक्शन ये वाला भी कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, देखो अगली क्लास आपकी अब सैटरडे को होगी, तो सैटरडे के पहले पहले जितने भी इसके क्वेश्चंस हैं मॉड्यूल के, उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। ठीक है? और यस सर। सैटरडे को एक छोटा सा पोर्शन और डिफरेंशियल इक्वेशन में बाकी है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर का एक छोटा सा पोर्शन और, तो वो हम सैटरडे को कंप्लीट करेंगे। ठीक है?
छोटा सा ही पोर्शन बाकी, बाकी अब आपको मैंने लगभग रिवीजन भी करा दिया, मॉड्यूल भी सॉल्व करा दिए। सैटरडे को थोड़ा और रिवाइज कर लेंगे और डाउट डिस्कशन करके टेस्ट की मैं तैयारी करवा दूँ, ठीक है। तब तक आप मॉड्यूल अटेम्प्ट कर लेना, 2 दिन का समय है। जितना भी मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 और जो जेई वाली एक्सरसाइज है उसमें जो भी क्वेश्चन है जितने आपसे अटेम्प्ट हो पाते उतने अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, और सैटरडे वाली क्लास में डाउट डिस्कशन कर लेना। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।